अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी मैंने शेयर करनी थी आपके साथ बात कि आज शाम 5:50 की हमारे लाइट बंद है और इस टाइम से बैटरी चल रही है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने थोड़ा एसी को कंट्रोल, एसी हमारा चल रहा है इस वक्त भी, फ्रिज भी चल रही है हमारी घर की, और बाकी हम लोग लाइट्स वगैरह बंद करके बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने कहा रात तो गुजर जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रांसफार्मर का कुछ ना कुछ चल गया है जिसकी वजह से इतनी देर से लाइट नहीं आई। और इस वक्त टाइम हो गया 12 बजने के करीब है, 11:52 हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मुझे पता चला कब से बंद है। ये देखें जनाब, ग्रिड डिस्कनेक्शन नोटिफिकेशन है ये हमारा, चेक कर सकते हैं। 5:51 पे बंद हुआ है। इसके बीच में रीस्टोर हुई है लाइट, तकरीबन आप देख लें 9:49 पे, ऑलमोस्ट 9:49 पे लाइट आई है। लेकिन फिर उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही फिर चली गई, कोई मसला बना। तकरीबन 10:05 पे फिर चली गई है और इस वक्त 11:53 हो चुके हैं और लाइट अभी तक जो है ना बंद है। और हमारी बैटरी इस वक्त जो है ना, मुझे लगता है कि आज पूरी ड्रेन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी की सिचुएशन क्या है घर की। हमारी लाइट इस वक्त, नेट, हर चीज़ चल रही है, इन्वर्टर भी चल रहा है। मैंने मिनिमम पे रख के चलाया हुआ है एसी, वैसे 29 पे रख के चलाया हुआ। और फ्रिज हमारी एज इट इज़ चल रही है, 300 वाट्स ले रहे हैं और 51% पे बैटरी हमारी आ चुकी है इस वक्त। मीन्स के 50% बैटरी यूज़ हो चुकी है अभी तक। चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि रात हमने गुजारनी है अभी। सुबह 6-7 बजे तक पता नहीं गुजरती है कि नहीं, बैटरी हमारी निकालती है कि नहीं, क्योंकि 5 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक कोई 14 घंटे बनते हैं। मैंने फ्रिज तो एज इट इज़ चल रहा है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि फ्रिज को बंद कर दूँ अभी, क्योंकि 5-6 घंटे के बाद सूरज निकल आएगा, फिर हमारा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन बाकी एसी तो सोने के बगैर, क्यों बच्चे आजकल गए हुए नानों के घर में, मैं और अली हैं घर में इस वक्त। तो अली अपने लैपटॉप पे कुछ देख रहा है वो बैठा हुआ है उधर, वो भी चला के बैठा हुआ लैपटॉप यूज़ कर रहा है। और मैं इस वक्त जो है ना, अभी टीवी बंद किया मैंने कहा सो जाते हैं, अभी 12 बज गए, सोते हैं, वीकेंड है कल। लेकिन ट्रांसफार्मर की वजह से जो है ना, पूरा मोहल्ला मैंने देखा बाहर निकल के बैठा हुआ है, लाइट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारे घर में फ़ैन शैन एसी चल रहा है, बल्कि एसी को मैंने मिनिमम पे रखा हुआ है क्योंकि सारा दिन चलता रहा है, कूलिंग थी। फ़ैन की जगह पे मैंने कहा एसी के बगैर नींद नहीं आती भाई, एसी को मिनिमम पे रख के चला के रात को सोएंगे इंशाल्लाह। ये मेरी आँख खुली है, तकरीबन 5-5:15 बजे का टाइम है और इसने बिल्कुल जवाब दे दिया बैकअप इसका, क्योंकि इसकी ये लिमिट है ना, लोअर लिमिट 19% पे बैटरी आ गई है। इसमें सेटिंग शूटिंग की हुई है 20% पे। तो इसने जो है ना 20% पे इसने जो है ना बंद कर दिए, पूरा घर बंद कर दिया। एसी मुझे याद नहीं था बंद करने का, हम तो सोए हुए थे। तो मैं ब्रेकर बंद करता हूँ, ये इसके टूं टूं से जान छूटे इसकी, होती है कि नहीं, छूटती है कि नहीं, नहीं। ये इसका F36 सैलरी है इसका। बस टाइम अभी आप देख सकते हैं 5:10 का टाइम हुआ इस वक्त सुबह का। और बैटरी जो है ना बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, फुल ड्रेन का मतलब कि इसके अंदर मेरे ख्याल में सेटिंग लगाई हुई है। जो 19% बैटरी है इसने डिस्चार्जिंग बंद कर दिया, डॉक्टर डिस्चार्ज इसके अंदर कंट्रोल किया हुआ। बाकी यह है कि सूरज नहीं निकला अभी तक, थोड़ी देर तक सूरज निकल आएगा तो सेट हो जाएगा मेरे ख्याल में। चलो टूटू बंद हो गई है, पर मैंने वो बंद कर दी टूटू इसकी जो है ना। इस वक्त सूरज निकलेगा तो उसके बाद तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट देखें। 5:40 का आज टाइम है, सूरज निकलने का आधा घंटा पड़ा हुआ अभी। सूरज निकलता है तो फिर देखते हैं कब से प्रोडक्शन स्टार्ट करता है सिस्टम, और कितनी प्रोडक्शन आई देता है। सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे भी कि आज दिन तो क्लियर ही लग रहा है अभी फ़िलहाल। 5:40 पे सूरज निकलना था, अभी 5:46 हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी वाट 1 वाट मेरे ख्याल में बनता है, नहीं 10 वाट बनने हैं शायद। और प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई अभी बिल्कुल भी, हर चीज़ बंद है। कि 40 मिनट था लेकिन सूरज निकला नहीं है। हेजीनेस है ज़्यादा मौसम के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही। देखो कब तक स्टेबल होता है, जब तक नहीं होगा ये, क्योंकि फ़ैन के बगैर जो है ना, फ़ैन के ऊपर तो नींद नहीं आती मुझे।
अभी मैंने बाहर निकल के चेक किया तो बादल हल्के हल्के बादल हैं सूरज के आगे, जिसकी वजह से सूरज ही नहीं निकला। अभी 7 बज गए हैं लेकिन प्रोडक्शन 300 वाट से ऊपर नहीं आ रही। उसकी रीज़न यही है कि बाहर जो बादल हैं हल्के हल्के और धूप पूरी निकल नहीं रही, और ये इसने जब तक बैटरी चार्ज ना की इसने कुछ भी नहीं करना। अभी प्रोडक्शन जो है ना 380 वाट तक ही गई है, 21% बैटरी चार्ज हुई है। तो उसने घर का जो लोड है ना हल्का फुल्का वो चला दिया, स्मार्ट लोड। ये देखिए फ़ैन चल पड़ा, और मुझे लगता है घर की लाइट भी ऑन हो गई है, लेकिन इसने पूरा लोड नहीं चलाई जब तक बैटरी चार्ज नहीं होती। तो अभी चलते हैं, कोई फ़ैन फ़ोन 1-2 चलाते हैं नीचे चल के। अभी इस वक्त जो है ना 6:40 हो चुके हैं, और 6:40 पे जो है ना इस वक्त प्रोडक्शन 461 वाट है। 6:40 का टाइम है, और इसमें 300 प्लस जो है ना वो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और बाकी 125 वाट मैंने लगाया हुआ। घर का फ़ैन चल रहे हैं बस 1-2 लाइटें हैं, 1-2 फ़ैन चल रहे हैं, बाकी एसी नहीं चल सकता अभी, क्योंकि बैटरी जब तक चार्ज नहीं होगी एसी को नहीं मिलेगी। 1 किलोवाट से ऊपर जाएगी, फिर ट्राई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि इतनी ज़्यादा फाइट होने के बाद DLC जो हमारी बैटरी की कंपनी है, उन लोगों ने ऐप के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी है। इसकी ऐप की जो डोंगल है उसके अंदर साइकिल काउंट आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव के उसमें जो साइकिल्स हैं ना मेरे कितने यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने पहले जब लाहौर गया था उससे पहले मैंने लगाई हुई थी 50% डिस्चार्ज डेली के पीक टाइम के अंदर। उसके बाद मैंने कम कर दिया था उसको 20% पे रखा हुआ। अभी आजकल 80% यानी कि सेफ़ है, 20% डिस्चार्ज हो जाए। तो टोटल जो है ना मैं अभी दिखाता हूँ आपको कितने साइकिल मेरे चल चुके हैं अभी बैटरी के। ये इन्होंने ऐप के अंदर जो है ना मॉडिफिकेशन की है थोड़ी सी, अभी अपडेट हुई थी ऐप को चंद दिन पहले। और इसके अंदर जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ डायनेस्ट टेक्नोलॉजी 50 साइकिल। ये इसके आप बैटरी साइकिल काउंट मेरे 20 साइकिल्स जो है ना बैटरी के चल चुके हैं अभी तक चार्ज के। चार्ज अभी चार्जिंग हो रही है खैर। बाकी ये है कि बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही है। SOC इसकी, क्योंकि अभी इस वक्त मैं बना रहा हूँ बैटरी 22% चार्ज है बैटरी। SOH हेल्थ जो है इसकी अभी 100% है। ये इसकी बैटरी के सारे जो सेल हैं सबकी जो सिचुएशन है वो बता रहा है। सिंगल सेल वोल्टेज की कितनी आ रही है, इसके अंदर क्या सिचुएशन है उनकी सबकी। इनके जो है ना BMS बोर्ड टेम्परेचर कितना है, सिंगल कोर हाई वोल्टेज अपर लिमिट कितनी है, ये सारी मैक्सिमम जो इसकी जो है ना कंडीशंस वो दिखा रहा है। चार्ज करंट लिमिट, मॉड्यूल हाई वोल्टेज अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सारा जो है ना अंडर वोल्टेज लिमिट, डिस्चार्ज टेम्परेचर, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताने का मकसद ये था। अभी DLS 5C जो लेटेस्ट मॉडल है बैटरी का, उसके अंदर DLC कंपनी ने नंबर ऑफ़ साइकिल काउंट्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, वो आने शुरू हो गए हैं। 20 काउंट्स मेरे हो चुके हैं, 20 साइकिल्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और मुझे लगाए हुए कितना टाइम हो गया अली? महीने हो गया, नहीं ज़्यादा हो गया, 2 महीने हो गए तकरीबन। मैं आपकी वो भी एग्जैक्ट दिखाता हूँ आपको कितना टाइम हो गया मुझे। 2 जुलाई को मैंने जो है ना इंस्टॉल की थी बैटरी, और 2 जुलाई से लेके अभी तक मींस कि आप अंदाज़ा कर लें अभी आज तकरीबन 17 अगस्त है। मींस के 1 महीना और 15 दिन हो गए, 1.5 महीने के अंदर 20 साइकिल काउंट हुए हैं मेरे ख्याल में। फेयर इनफ, क्योंकि मैंने 50% चार्ज डिस्चार्ज जो ना वो 2 दिन में 1 साइकिल मेरा यूज़ हो रहा था ऑलमोस्ट। और ये एक बहुत ही अच्छी मींस के जेस्चर है डायनेस की तरफ से कि उन लोगों ने इस नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो है इसके ऐप के अंदर भी ऐड कर दी हैं, सिंक्रोनाइज़ कर दी हैं। अभी मींस के अभी जो मैंने चीज़ें जो उनसे जिस बेस के ऊपर मैंने लास्ट टाइम जो फाइट की थी, नंबर ऑफ़ साइकिल्स इसके अंदर शो होने चाहिए। SOH जो है ना वो कैलकुलेशन के हिसाब से तो चलता है, SOH अभी 100% ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी बैटरी के साइकिल काउंट जो है ना हमारे इसके अंदर ऐप के अंदर शो होना शुरू हो गए। हम चेक कर सकते हैं अभी एग्जैक्ट कितने साइकिल काउंट हो गए। कि 7 बजने का टाइम है, 6:56 हो चुके हैं, और प्रोडक्शन 700 वाट से ऊपर नहीं गई अभी तक। और हमारे घर का लोड मैंने अभी ऑन नहीं किया है। फ्रिज में अभी सोच रहा हूँ कि ऑन कर दूँ। स्टार्टिंग में आपको पता सब ने जो है ना वो लोड ज़्यादा लेना है जो है ना। इस वक्त सूरज निकलेगा तो उसके बाद तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट देखें। 5:40 का आज टाइम है, सूरज निकलने का आधा घंटा पड़ा हुआ अभी। सूरज निकलता है तो फिर देखते हैं कब से प्रोडक्शन स्टार्ट करता है सिस्टम, और कितनी प्रोडक्शन आई देता है। सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे भी कि आज दिन तो क्लियर ही लग रहा है अभी फ़िलहाल। घर का लोड बिल्कुल मिनिमम पे, और इसकी जो बकवास थी ना ये टें कर रहा था वो बंद हो चुकी है। पैनल की सिचुएशन क्या है, क्योंकि पैनल मैंने नहीं वॉश किए एक दफ़ा भी, जितनी दफ़ा भी हुए बारिश की वजह से ऑटोमेटिक ही हो गए हैं, लेकिन मैंने
कोशिश भी नहीं की अभी वॉश करने की, इसकी वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये देखें आप, पैनल काफ़ी गंदे हैं, बिल्कुल भी मैंने कोशिश भी नहीं की वॉश करने की खामखा, क्योंकि मैं इसको वॉश करता हूँ तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर पहले ही राइज़ होता है। प्लेट्स की सिचुएशन आपको मैंने दिखा दी है। अगर उसको ज़्यादा जल्दी है मैं साफ़ करना, मैंने इस सीज़न में एक दफ़ा भी वॉश नहीं किया इनको। अगर वॉश करें तो फिर थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेकिन उस बढ़ी हुई प्रोडक्शन का फ़ायदा नहीं होता, मैं नुकसान ही होता है कि उसकी वजह से फ़ैन दो में चलाने पड़ते हैं, टेम्परेचर राइज़ होता है, क्योंकि 6 किलोवाट से ऊपर चली जाती है प्रोडक्शन। इसलिए मैंने बारिशों पे जो हुई हैं, बारिशें 1-2 हुई हैं, उसकी वजह से जो धुले हैं मैंने कोशिश नहीं की ज़रा बिल्कुल नहीं। और प्रोडक्शन 7 बजे ऑलमोस्ट 1 किलोवाट की 940 वाट की प्रोडक्शन चल रही है हमारी, आप देख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे दिन के टाइम आएगी वो आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन गुड इंडिकेशन जो मैंने आपको डायनेस्टी बैटरी से मतलब बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर साइकिल काउंट नज़र आने शुरू हो गए हैं, जिसके लिए मुझे था कि उसमें साइकिल काउंट, बैटरी हेल्थ का पता चले और इंडिविजुअल सेल के बारे में पता चले। अभी जो है ना मैं लोड ऑन करूँगा। फ्रीज़र मैंने बंद कर दिया, फ्रिज बंद हमारी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है फ्रिज। इसको मैं ऑन करूँगा, इसकी जो है यहाँ पे इसका बटन है, बिस्मिल्लाह। ये जो है ना फ्रिज हमारी ऑन कर दी है मैंने इसकी। हाँ, काफ़ी डाउन हो चुकी हैं, देखें 14 और 7 पे आ चुका है इसका टेम्परेचर, और फ्रिज हमारी ऑन हो चुकी है अभी इस वक्त। बाकी आहिस्ता आहिस्ता अभी एसी को भी मैं ऑन करूँगा, वो भी सेट करेंगे। 7:17 हो चुके हैं और 1 किलोवाट से प्रोडक्शन ऊपर जा चुकी है, आप देख सकते हैं। उसमें बैटरी हमारी लो थी, रात फुल यूज़ की है हमने, और अभी बैटरी चार्ज हो रही है। फ्रिज में चला के आ गया हूँ, अभी एसी को भी चलाते हैं थोड़ी देर तक। 1:45 का टाइम है, 1.5 किलोवाट प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और इस वक्त मैं एसी चलाता हूँ। अभी देखते हैं एसी लोड उठाता है कि नहीं। अभी तक मैंने घर का लोड ऑन नहीं किया, मैंने कहा थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो जाए, क्योंकि 19% तक चली गई थी, और जब मेरी आँख खुली है तो उस वक्त एसी जो है ना बंद होने वाला था। मीन्स के उसके 5 मिनट के बाद एसी बंद हो गया, और बैटरी मैंने इसकी सेटिंग मेरे ख्याल में 80% पे डिस्चार्ज किया हुआ है इसको, मैंने 80% से ज़्यादा बंद करवा देता है सिस्टम पे। अभी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन इस वक्त जो है ना 7:06 हो चुकी हैं, और तकरीबन 910 वाट की प्रोडक्शन चल रही है, आप देख सकते हैं। एसी का लोड भी डाल दिया है, पूरे घर का लोड इस वक्त चल रहा है, बैटरी भी साथ साथ चार्ज हो रही है। इस टाइम पे टाइम बहुत कम, अभी दिन के टाइम जो है ना सो के उठे हैं, अभी जोर का टाइम है इस वक्त, जोर के बाद का टाइम है, तकरीबन 2 बजे का टाइम है, और लाइट अभी तक नहीं आई, और आने का चांस भी कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मोहल्ले वालों ने बताया कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है रात का, कल शाम 5 बजे का, और लाइट का कोई सिचुएशन नहीं आने का। ये है एक्चुअल पाकिस्तान की सिचुएशन एक आम आदमी के लिए। मैं एलीट क्लास की बात ही नहीं कर रहा कि जो DHA में रहते हैं या जो हाई फाई सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं, जहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, उन इलाकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आम पाकिस्तान के आम आवाम जो मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के या जो गरीब लोग हैं उनका सोचें। हम लोगों ने थोड़े बहुत पैसे जमा करके एक सिस्टम लगवा लिया जिसकी थोड़ा बैकअप था, रात फिर भी कुछ बेहतर गुजर गई, लेकिन आप उन लोगों का सोचें जिन लोगों की रात ऐसे ही गुजरी होगी, बगैर पंखों के, बगैर किसी चीज़ के। ये है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसमें एक गरीब आदमी का पाकिस्तान डिफरेंट है, एक अशराफिया का पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारी जो अशराफिया है इस वक्त उसको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में क्या, यानी कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, कौन सा डिपार्टमेंट, कितनी करप्शन, हर बंदा अपनी दिहाड़ी लगाने पे लगा हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि लोग पाकिस्तान से बदजन क्यों होते हैं, बाहर क्यों भागते हैं। यकीन करें, काश मेरे इख्तियार में होता, मैं एक दिन भी ना निकालता पाकिस्तान के अंदर, मैं भाग जाता किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आपको कम से कम ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए तरसना नहीं पड़ता। आपको ये नहीं पता करना पड़ता कि जो दूध आज मुझे मिलेगा वो भैंस का दूध है, गाय का दूध है भी, या कि वो घर में पाउडर डाल के, कोई केमिकल डाल के बना के लेके आया है। आपको ये नहीं पता होगा कि जो मेडिसिन आपको स्टोर पे मिल रही है वो जाली है या असली है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको अदालत में अगर खुदा न खास्ता जाना पड़े तो वहाँ जिसके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पैसे है, वो आपको डायरेक्ट धमकी लगा के गएगा कि भाई मेरे पास पैसा भी ज़्यादा है और मैं जज कर लूँगा, अगर आप वकील करोगे मैं जज कर लूँगा। जहाँ पे पुलिस के अंदर जाते हुए आपको डर ना लगे, बजाय इसके आपको एक तहफ़्फ़ुज़, एक सिक्योरिटी का एहसास हो। ऐसे मुल्क में मुझे 1 मिनट भी, अगर मुझे मौका मिले, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, भाग जाऊंगा इस मुल्क के अंदर से, जहाँ पे जो हमारे ऊपर अशराफिया है, जो भी लोग हैं उसके अंदर, जो ताकतवर लोग हैं, जो इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक ये मुल्क उनके हाथों में एक यरगमाल हो के
कोई सिस्टम, कोई अदारा, कोई डिपार्टमेंट अपनी फंक्शनल पे सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो ऐसे मुल्क में आप सोच ही सकते हैं, आपको डेली सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि आपने कमाना कैसे है, कोई इनोवेशन आइडिया क्या लेके आना है। ऐसे दिमाग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो क्या इनोवेशन आइडिया देंगे? उनको फिर ऐसे लोगों को ही मेडल मिलते हैं जो मेडल मिले हैं। आपने देखे होंगे कैसे बंदरबांट हुई है मेडलों की। कोई इनोवेशन, कोई इन्वेंशन हमारे पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के लोगों की है तो मुझे बताइएगा क्यों नहीं है? उसके पीछे रीज़न आप खुद सोचिए। यही सारी रीज़न है कि यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपको अगले लम्हे में किसी ने मार देना पकड़ के, किसी ने आपको पकड़ के आपके घर पे कब्जा कर लेना है, किसी ने क्या कर देना है, यानी कि आपको कुछ पता नहीं है। इतनी अनसर्टन ज़िंदगी और इतने अनसर्टन मुल्क के अंदर कोई क्या सोचेगा इनोवेशन करने का, कोई नई चीज़ इन्वेंशन करने पर? यहाँ पे जुगाड़ लगाने का ही सोचेंगे लोग, किसी तरीके से कैसे कोई जुगाड़ लगा के यकदम बाहर भाग जाएं या पाकिस्तान में अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। और हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन जो है ना, सर से लेके पाँव तक नुचड़े हुए लोग बैठे हुए हैं करप्शन में। जो सच्चा बंदा वहाँ पे कुछ मांगने या कोई बात करने जाएगा उसको बेइज्जत करेंगे। यह है हमारे मुल्क का सिस्टम, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी 1-2 वीडियोस में बात की थी। बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई थी कि पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहे भाई आप। जो अरबाब इख्तियार हैं, जो अशराफिया है इस मुल्क की, जिन्होंने 70-80 सालों से इस मुल्क को बनने से लेके अब तक कैप्चर करके रखा हुआ है, लौंडी बना के रखा हुआ है। कोई सिस्टम नहीं बनने देते मुल्क के अंदर, कोई चीज़ नहीं चलने देते। मुझे बताएं, आपको अदालतें ठीक करने के अंदर क्या अमल माने कि उनको आज़ाद नहीं करते? उनको ऐसे क्यों? हमारी 140वें नंबर पे दुनिया में अदालतें हैं। हमारा पुलिस सिस्टम क्यों ठीक नहीं है? हमारा हेल्थ सिस्टम क्यों बेहतर नहीं है? हमारे मुल्क के अंदर क्यों चीज़ें खालस नहीं हैं? किसी दूसरे मुल्कों में आप इस तरह की चीज़ें बना के देखें कि 2 नंबर चीज़ बना के आप दूध घरों के अंदर 2 नंबर दूध वहाँ बेच के देखें आप, किस चीज़ में मिलावट नहीं है। और ये सब लोग इसमें इशराफिया के अलावा आम लोग भी ऐसे ही हैं। जैसी अवाम होती है उनके ऊपर वैसी ही ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया जाता है। आपको पता है ये फसल्लतल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, कि उनके ऊपर जो है ना ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया जाता है। जैसी अवाम होगी उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। और ये हमारा अंजाम है और ये इससे भी वर्स्ट होना चाहिए। मैं जिस तरह के हमारे माशरे के अंदर लोग हैं और जिस तरह के ऊपर लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये इससे भी बदतर होना चाहिए मेरे ख्याल में। कुछ नहीं है, यानी कि एक आम आदमी पाकिस्तान में रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कोई नई चीज़ इन्वेंट कर सकता है, ना वो पढ़ सकता है। आप देखें हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने आज से पिछले 2000 साल की 3000 साल की तारीख उठा के देख लें, कोई इनोवेशन नहीं हुई, कोई इनोवेशन नहीं हुई, कोई इन्वेंशन नहीं हुई, कोई चीज़ ईजाद क्या आप सोच भी नहीं सकते कुछ करने का। सब लोग दिहाड़ियाँ लगा के, जिसका छक्का लग जाता है एक दफ़ा छक्का लगा के कोई आगे पीछे हो गया। बाकी जेन्युइनली जो लोग करते हैं वो आपको पता है कहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ उनको ये नहीं पता कि उनको ज़रूरत ज़िंदगी के लिए भी तरसना पड़ता है कि 48 घंटे 60 घंटे लाइट गई हुई है। ठीक है, हादसाती अमेरिका में भी सैलाब आते हैं, बर्फबारी होती है, निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम होते हैं, लेकिन रिस्टोर हो जाता है। नॉर्मल, आप एक नॉर्मल इलाके में रहते हैं और आपको पता भी है यहाँ पे क्या सिचुएशन है। हर 1 महीने के बाद, हर 15 दिन के बाद, हर 1.5 महीने के बाद ट्रांसफार्मर जलते हैं। 10 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होते। दूध वाला डेली मैं जब से आया हूँ तकरीबन कोई 25-30 दूध वाले चेंज कर लिए हैं। जो बंदा आता है 15-20 दिन दूध सीख देता है। बड़े ईमानदारियाँ, वो पक्के मुसलमान हैं सारे। और क्योंकि ये सारे मुसलमान हैं, यहाँ पे कोई गैर मुस्लिम होता तो शायद ईमानदारी नज़र आती। तो मुसलमानों के अंदर तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो बहरहाल अभी लाइट रिस्टोर नहीं हुई, पता नहीं कब तक होगी। तो मैंने कहा लोगों के साथ शेयर कर दूँ। प्रोडक्शन सारे दिन की दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि जब ग्रीन मीटर लगा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी पे सोलर चलता है, लेकिन ग्रीन मीटर नहीं है। जितनी हमारी ज़रूरियात है उसके लिए तो निकल जाती है बिजली। बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। आज का दिन भी ऐसे ही गुजरेगा और इसको रात को हम तरीके से डिस्चार्ज करेंगे। मैंने दोनों एसी चलाए हुए हैं, ये एसी भी चल रहा है और दूसरे कमरे का एसी भी चल रहा है। दोनों चला के मैंने कहा चलो एटलीस्ट कुछ सिस्टम में गुंजाइश हो के कमरे ठंडे हो जाएँ, घर ठंडा हो जाए। बाकी बिजली तो ज़ाया जानी है, ना गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, ना कुछ और चीज़ चला सकते हैं। फ़िलहाल तो घर ही ठंडा कर लें। पानी शानी घर का जो है ना फुल भर लिया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।